गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? अच्छे हैं सर। मैं भी बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग जो है नोट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? यस सर। हाँ। नोट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि हमको आगे आने वाले समय में उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सके, इस सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है जी? यस सर। चलिए, तो जो है कि हम एक मिनट। एक एक चीज बताओ कि जैसे जिस रूम में रहते हो, यस सर। है ना, उसको बड़ा साफ सुथरा करके रखते होगे, है ना, कि ताकि उसमें यस रहने में अच्छा लगे। एक सुव्यवस्थित सारी चीजें रहती हैं तो देखने में अच्छा लगता है, रहने में अच्छा लगता है, तो सारी चीजों में वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कि ये एक प्रॉपर वे में दिखता है ना? तो वहां पे यस जो है सर। कि रहने का अच्छा लगता है। उसी तरीके से हम नोट्स में भी जो है कि हम ध्यान रखेंगे कि उसको स्वच्छ तरीके से हम रखेंगे, राइटिंग थोड़ी सही रखेंगे, कटपिट ज्यादा नहीं रखेंगे, तो सारी चीजों की थोड़ी सी मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आप कर लेंगे तो जिस समय एग्जाम आने वाले रहेंगे तो एग्जाम के समय में जो है आप आसानी से उसको रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं होगी। फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि अरे मेरे नोट्स सही से कंप्लीट नहीं है कि नहीं? यस सर। चलो फिर। अब नोट्स में जो है दो तरीके से हम लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं। कितने तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों? दो तरीके से। दो तरीके से। एक होता है एक स्पाइरल, ठीक है, और दूसरा होता है लूज फॉर्म, या फिर जो कह सकते हो कि पेपर में, ठीक है, इसको रूल पेपर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रूल पेपर। रूल्ड पेपर है, ठीक है। ये आप दोनों हमारे यस क्लास सर। में यूज कर सकते हो। कई लोगों की आदत होती है कि जो है कि बड़े बड़े रजिस्टर्स में लिखने की आदत नहीं होती है, कि ठीक है थोड़ा सा पेज में लिख करके उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ये ज्यादा सुटेबल उनके लिए पड़ता है। कुछ लोगों के लिए कोई ये सुटेबल पड़ता है कि आप अपना स्पाइरल या फिर नोट्स में लिख करके आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। रूल पेपर यस सर। इस तरीके से होता है, ए फोर साइज का ही होता है, और ये जो है आप देख सकते हैं ए फोर साइज का, ठीक है, यस सर। इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें देखिए लाइनिंग भी लगी होगी, दिख रहा है आपको? हाँ, लाइनिंग दिख रहा है ना, यस लाइनिंग भी सर लगी दिखना। होगी, ठीक। इस तरीके से आप ले सकते हैं। और स्पाइरल तो आप तो जानते ही हैं, ये आपका नोट्स हो गया। इस तरीके के भी नोट्स आप यूज कर सकते हैं, है ना? तो आपकी यस मर्जी सर। है कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोनों के फायदे और नुकसान दोनों के ही हैं, है ना? कि आपको कहीं कहीं फायदा भी मिलेगा, यस कहीं सर। कहीं नुकसान भी होगा। जैसे आप लूज फॉर्म में रखेंगे तो खोने के ज्यादा डर रहता है, लेकिन अगर आप जैसे कि जो है कि बाइंडेड फॉर्म या स्पाइरल में आप जब लिखेंगे तो ज्यादा दिखेगा तो मन नहीं करता है कभी कभी पढ़ने का। तो इनोवेटिव तरीका आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, है ना? यस सर। हाँ, तो हम जो है कि अभी अगर नोट्स को प्रिपेयर करना हो तो सबसे पहले जरूरत क्या होती है? स्टेशनरी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चों? स्टेशनरी की, ठीक है। कि स्टेशनरी में हम क्या क्या लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 11th क्लास में, 10th क्लास तक तो सही था, ठीक था, ठीक है। 11th क्लास में हम कॉमर्स के लिए कौन से नोट्स ले, मतलब कि कौन से स्टेशनरी ले कि ताकि हमके लिए सुटेबल पड़े, तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हाँ जी। यस सर। हाँ, तो सबसे पहला जरूरत की चीज क्या होती है जिससे हम लिखते हैं? किससे लिखते हैं बच्चों? पेन। पेन से, बिल्कुल सही। और दूसरी, पेन से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और यस दूसरी सर। चीज की क्या जरूरत होती है? जब हम लिख चुकते हैं तो उसको हम हाईलाइट करते हैं, है कि नहीं?
हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, तो उसको हम दूसरा क्या यूज करते हैं, हाईलाइटर ना, यस सर। हाईलाइटर, ठीक है। और जो है कि जैसे आप किताबों में, आप कभी कभी लोगों की क्या आदत होती है, किताबों में वो बहुत ढेर सारा लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे जो है कि स्टेशनरी टाइप में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जो है कि बाजार में मिल जाएंगे। स्टिकी नोट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट। स्टिकी नोट्स, जो है कि आपको, एक मिनट में लिख दो इसमें भी, स्टिकी नोट्स ना। यस सर। हाँ, इस तरीके से होते हैं स्टिकी नोट्स। ये छोटे छोटे जो है कि कलरफुल फॉर्म में होते हैं। जैसे मेरे पास दो हैं स्टिकी नोट्स, देखिए, ये भी है, ठीक, और एक ये है, दो कलर फॉर्म में है ना। तो इस तरीके से कलरफुल आप स्टिकी नोट्स लेकर के उसमें आप लिख करके जो है कि किताबों में आप चिपका सकते हैं। इससे आपका किताब जो है कि उसमें ढेर सारे जो है कि लाइनिंग्स नहीं होंगे, या फिर उसमें बहुत ज्यादा जो है कि क्या कहते हैं कि लिखना नहीं सही रहता है ना, तो आप लोग उसमें लिखेंगे नहीं, इसमें लिखेंगे। इसको आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, चाहे तो जो है कि उसको जहां चाहेंगे वहां हटा करके उसको लगा सकते हैं। बाद में हो सकता है कि जी ठीक है, समरी फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो साथ किताब से निकाल करके आप जो है कि नोट्स में भी चिपका सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ताकि आपको एक साथ मिल जाए तो और अच्छा रहता है कि आपको पढ़ने में, ठीक है। यस सर। हाँ, और जो है कि एक मिनट, तो ये चार चीजों, तीन चीजों की हमने बात की। और चौथी चीज आपके लिए क्या हो सकता है, पेपर क्लिप, पेपर क्लिप, क्लिप। ठीक है। यस सर। हाँ, पेपर क्लिप, पेपर क्लिप किस चीज में प्रयोग किया जाता है कि जब जैसे कि आपको डर लगता है कि रूल पेपर में आप बने, आपने नोट्स बनाया, ठीक है, आपको डर लग रहा है कि जो है कि खो जाएंगे। आपने चूज तो किया कि हाँ कि हम रूल पेपर में बना लेंगे, लेकिन डर लगता है कि खो जाएंगे, तो आप पेपर क्लिप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट में बढ़िया अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेपर क्लिप्स आते हैं, आप उसको बाई कर सकते हैं, अमेजोन से भी बाई कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हमें डाल दूंगा, ठीक है। तो वो जो है कि आप वहां से ले सकते हैं। तो पेपर क्लिप की वजह से जो है कि सारे नोट्स आपके, एक सब्जेक्ट के सारे नोट्स एक तरफ रहेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, ये और उसके बाद जो है कि आपका और एक चीज और आ जाता है कि जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट यूज नहीं करना चाहते, वो होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्केल, ठीक है। देखिए यस मैं भी सर। भूल ही गया था क्योंकि मैं भी यूज नहीं करता हूँ। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक क्या अब हमने बोला, क्या चीज बोला, स्केल, स्केल। हाँ, ठीक, स्केल या स्केलर, जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं। ये सारी चीजें, पांच छह चीजें को जो है कि आप प्रयोग कर सकते हैं। हाई पेन्स में जो है कि पेन में आप और भी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। पेन में आप, अब पेन के बारे में मैं बताऊंगा कि किस किस कलर का आप चूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि नॉर्मली आप क्या करते हैं कि हेडिंग्स के लिए जो है कि ब्लैक का यूज करते आए हैं, है कि नहीं। यस सर। हाँ, ब्लैक का हेडिंग के लिए यूज करते आए हैं। तो हमारे हमारी कक्षा में भी जो है कि आप ब्लैक का जो है कि हेडिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, एज यूजुअली। हाँ, और आप ब्लू में यस सर। किस चीज के लिए यूज करते आए हैं, ब्लू का, ब्लू, ब्लू का कंटेंट लिखने में आंसर यूज लिखने में। कर रहे हैं। हाँ, आंसर लिखने में या कंटेंट लिखने में जो, ठीक है। तो आप आंसर लिखने में, कंटेंट को जो है लिखने में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अब दो, यहाँ पे यस तो सर। जो है कॉलेजों में दो ही पेन का जो है कि यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन मैं आपको जो है कि एकदम छूट दे रहा हूँ, पूरी तरह से छूट दे रहा हूँ कि जो है आप जो है, हेलो, मेरी आवाज जा रही है, यस सर। यस वीडियो सर। फंस रहा है ना सर।
वीडियो वीडियो अब सही आ हाँ रही है। ठीक है, तो अब जो है कि ये ब्लू को जो है सॉरी, हाँ, दो दो अदर कलर जो है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, दो अदर कलर में आप जैसे कि आप रेड चूज कर सकते हैं, आप पिंक चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं चेक नहीं कराना है, आपको अपने लिए यूज करना है, तो आप उसको अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है कि जैसे हम सोच रखे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ग्रीन ग्रीन पे पेन है, इसको हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम जो है हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। यस सर। हाईलाइट या फिर उसको लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, और जो है कि हम चौथा पेन लेंगे, हम रेड पेन। रेड पेन जो जो है कि रेड पेन को जैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम जो है लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी वर्डिंग्स ऐसे आती हैं कि जिसको हम अलग से लिखना पसंद करते हैं, तो जो है हम रेड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और यस हाइलाइटर सर। का हाइलाइटर को जो है कि जैसे कि किसी वर्ड को आप जो हाईलाइट करना चाहे उसको, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम आप जो है कि इसको यूज कीजिएगा तो सही रहेगा आपका, और अच्छा जो है कंटेंट अच्छा बन पाएगा, और जितना अच्छा कंटेंट बन पाएगा उतने अच्छे आप स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि आपके पास अच्छा कंटेंट होगा तो आप अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, आपके अच्छे नंबर आएंगे, है कि नहीं, प्रैक्टिस भी आप काफी यस सर। अच्छी होगी। ये सारी चीजें जो है कि और अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नोट्स में सबसे पहला पेज किस चीज का होता है, कभी देखा है, इंडेक्सेशन का। बहुत लोगों को आदत नहीं होती है लिखने की, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के लोग हैं, वो जो है कि इंडेक्सेशन का काफी यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इंडेक्सेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप, मेरा इंडेक्सेशन थोड़ा सा अलग होगा, इसको उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत होगी, क्योंकि इंडेक्सेशन से ही आप देख सकते, जैसे किताबों में इंडेक्सेशन होता है, किताबों में रहता है ना कि जो है कि कौन सा लेसन किस पेज पे है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये इसको देख करके आप जो है कुछ लेसन पे आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग भी एक अलग तरीके से बनाएंगे, ताकि हम जो है आसानी से जहाँ पे भी हम अगर क्वेश्चंस देखना चाहें, लास्ट समय रिवीजन में हमको देखना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन या कौन कौन सा जो है कि हमको कंटेंट पढ़ना चाहिए। अब उसको अगर प्रॉपर वे में हम इंडेक्सेशन में हम फिट कर देंगे, तो हम वहां पे पीछे जा करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से हमको कौन सा अभी पढ़ना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए। तो इस सब चीजों का पहले से ही थोड़ा सा जो है कि आप तैयारी रखेंगे, तो उस समय के लिए आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सारी सारी कॉपी को, सारी किताब को पढ़ना लास्ट रिवीजन में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। इंडेक्स, ठीक, यस सर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस तरीके से चैप्टर का इंडेक्स बनाते थे, हाँ जी, जिस तरीके से आप यस चैप्टर के सर। इंडेक्स बनाते थे, सबसे पहले चैप्टर के आप इंडेक्स बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस तरीके से आप चैप्टर के इंडेक्स बनाते थे या बनाना चाह रहे थे, तो आप चैप्टर का इंडेक्सेशन बना सकते हैं। ये तो आप जानते हैं, इसको इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड इंडेक्स होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, जैसे है क्या कि चैप्टर के अंदर जो है कि हम अगर न्यूमेरिकल है तो जो है कि क्वेश्चन ढेर सारे होंगे। हाँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होगा, है ना। और थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो टॉपिक वाइज किस तरीके से हम, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में इन सब चीजों के बारे में भी हम एक इंडेक्सेशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंडेक्सेशन हम कह रहे हैं इसको, कि हम सेकंड कौन सा बनाएंगे बच्चों,
हेलो हेलो, क्वेश्चन इंडेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेरी आवाज जा रही है? चलिए, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? क्वेश्चन इंडेक्सेशन के बारे में हम बनाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम सही से एकदम प्रॉपर वे में रखें ताकि हम उसको जो है कि अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक, ये जो है चैप्टर के साथ ही रहेगा। जैसे चैप्टर की शुरुआत में जब भी कोई चैप्टर या फिर कोई लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसके शुरू में एक दो पेजेस छोड़ देंगे जिसमें हम लिख सकेंगे कि हमारा कौन सा जो है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो इस सब चीजें के बारे में हम लिख सकेंगे। जैसे सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन से इजी क्वेश्चन हैं, किस पेज पे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है कि हम जो है एक इजी क्वेश्चन के लिए अलग बनाएंगे। अब उसके साथ साथ अब हम एक और ले लेंगे मीडियम। हेलो है जी, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, चलिए कोई ना। तो हम जो है मीडियम क्वेश्चन के बारे में जो है कि इसको अलग अलग इंडेक्स सेशन में रखेंगे। इजी क्वेश्चन को अलग में रखेंगे, मीडियम को हम अलग में रखेंगे, ताकि हमको पता चल सकेगा कि हम हमारे इजी क्वेश्चन कौन सा है, उसको देखना है कि नहीं देखना है, मीडियम क्वेश्चन कौन से हैं। और इसके बाद जो है कि आपका एक तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और फोर्थ हो जाएगा वेरी यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? यस ठीक, सर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन इंडेक्सेशन को जो है कि हम रखेंगे कि सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस कौन से उसको छाड़ करके एक साथ रखेंगे। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन कौन से हैं, किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन मीडियम, मीडियम इन द सेंस कि थोड़ा सा हार्ड रहे, इजी से थोड़ा सा ज्यादा रहे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं कि जो कि आपका जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उनका वेटेज भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये और वेरी वेरी यस सर। इंपॉर्टेंट मतलब को वो आने ही आने हैं, उसको आपको तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो आने ही आने हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आने ही आने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन इंडेक्सेशन करेंगे। ठीक, यस सर। अब आपका जो है कि हम एक और इंडेक्सेशन बनाएंगे जिसको कहते हैं कि लास्ट रिवीजन इंडेक्स। ठीक, लास्ट रिवीजन इंडेक्स, कि ताकि यस आपके सर। पास पता रहे कि अगर हम चैप्टर को हम सम अप कर दिए हैं तो हम लास्ट रिवीजन में वन डे बिफोर रिवीजन उसको बोलते हैं कि वन डे में हम किस तरीके से रिवाइज करें कि जो चीजें रिवाइज करें वही चीजें आए, तो उसमें हम उसको सम अप करेंगे, तो उससे हम बोलते हैं लास्ट रिवीजन इंडेक्स। ठीक है, लास्ट रिवीजन इंडेक्स। ठीक, यस सर। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, जैसे है क्या कि जितने भी, अब चूंकि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी या थ्योरी एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल जो है कि सब्जेक्ट्स में। ठीक है, जैसे अकाउंट्स हो गया आपका, है ना, इकोनॉमिक्स में भी कुछ पोर्शन जो है कि कभी कभी प्रैक्टिकल आता है, 11th में भी है, 12th में भी है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो है कि हम थ्योरी को अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी उसको हम जो है कि एक साथ रखेंगे, है ना। और जो है यस आपका सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम में आपको देख करके जाना है वन डे बिफोर, है ना। ये सारी चीजों के बारे में हम यस इस सर। तरीके से हम रखेंगे। ठीक, ये हो गया बात, आपका इंडेक्सेशन की बात हो गई, है ना। आप जितनी मेहनत करेंगे अब अपने जो है कि सब्जेक्ट पे, आप अपने नोट्स पे, उतना ही आपको मदद मिलेगी। कहते हैं कि टीचर जो है कि कोई अच्छा टीचर पढ़ाता है, कोई बुरा टीचर पढ़ाता है, मतलब कोई टीचर बुरा पढ़ाता है, बुरा टीचर नहीं होता है। तो ये जो है कि आप ध्यान रखिएगा कि ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप पे
कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि जो आपको दे रहा है, जो चीजें, जो ज्ञान या नॉलेज आपको दे रहा है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप जो है जिस समय है वो मतलब बता रहा है उसी समय आप उसको अच्छे से लिख लेंगे तो आगे चल करके आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। ठीक है। यस सर। हाँ, अब हम आगे चलेंगे। ठीक, तो अभी हम थ्योरी के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरीके से इंडेक्सेशन बनाएंगे। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल में इतनी प्रॉब्लम तो होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है थ्योरी में, कि किस तरीके से थ्योरी को हम लिखें कि हमको पढ़ने में भी सही रहे, याद करने में सही रहे, है ना। तो वो याद करने में, पढ़ने में, और यस जब सर। एग्जाम के पास, एग्जाम में बैठे हम, तो हमें याद आ जाए। तो हम बताएंगे आपको कि थ्योरी को किस तरीके से आपको लिखना है, कि ताकि आपको जो है कि लास्ट समय में आपको याद आ जाए, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को देखें, जैसे क्वेश्चन को देखें आधा ही पढ़ें, तब तक में आपका क्वेश्चन, आपका आंसर पूरा हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप माइंडसेट लेकर के चलेंगे। खैर, क्वेश्चन तो आपको पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर देना है, लेकिन आपको इस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है कि अगर क्वेश्चन को देखते ही आप पता हो जाए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन है, इस तरीके से हमको लिखना है। ठीक है। यस सर। तो हम जो है, हाँ, थ्योरीज, थ्योरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो ना, नो। नोट्स लिख रहे हो ना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजों को नोट कर लेना है, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो थ्योरी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि जैसे थ्योरी में सबकी आदत क्या होती है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देते हैं, है ना। क्वेश्चन देख लिए कि जो है कि आप किताब में देख रहे हैं, किताब में तो बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हैं, तो उसी तरीके से हम लोग भी लिख देते हैं, कि एक साथ लिख देते हैं, ये मतलब कि सारी चीजें एक साथ हम लिख देते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे तो एग्जामिनर पढ़ेगा, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके नोट्स की बात होती है कि आपको नोट्स को इस तरीके से यूज यूज करना है ना, कि आपको इस तरीके यस से सर। यूज करना है नोट्स को, कि ताकि आप जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो आप जो है कि नोट्स को बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आप पैराग्राफ फॉर्म में न लिख करके आप किस फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे? पॉइंट्स फॉर्म। हाँ, पॉइंट्स में। पॉइंट्स मतलब कि हो गया कि जैसे क्या है कि जो है किसी पैराग्राफ में चार पांच चीजें दी हुई है ना। जैसे किसी चीज का प्रोसीजर दिया हो तो वो सारी प्रोसीजर जो है पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। ठीक। यस सर। हाँ, और एक चीज जान लीजिए कि थ्योरी में डायग्राम का सबसे बड़ा रोल होता है, डायग्राम का, है ना। कि डायग्राम को किस तरीके यस से सर। आपको बनाना है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा कि डायग्राम को भी यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि आप डायग्राम में कम से कम शब्दों में जो ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकते हैं आप। डायग्राम हो गया आपका, फ्लो चार्ट हो गया, क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, है ना। डायग्राम हो गया, फ्लो यस चार्ट सर। हो गया, और आपका टेबल हो गया, टेबल, टेबल चार्ट, है ना। ये सारी चीजें, यस सर। है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको यूटिलाइज करके आप लिखेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे, आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। किसी चीज का प्रोसेस है तो आप फ्लो चार्ट से आप दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो है कि किसी चीज को विभाजित करना है तो आप डायग्राम से भी बता सकते हैं कि ये चीज है, ये चीज है। वो सारी चीजों को अच्छे से आप दर्शा सकते हैं। टेबल में भी, टेबल फॉर्म में जैसे डिफरेंसेस लिखना होता है, डिफरेंसेस किसी दो के बीच में डिफरेंसेस लिखना होता है, तो हम ऐसे ही पैराग्राफ में लिख देते हैं कि एक के बाद एक लिख देते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप टेबल फॉर्म में बनाइए। सब पहला कॉलम बेसिक का हो जाएगा, दूसरा कॉलम जिस जिस एक टॉपिक, और तीसरा कॉलम दूसरा टॉपिक। ठीक है। आप उसको जो है कि बेसिक में जो है कि जैसे सॉरी मतलब कि उसमें जो है कि आप पॉइंट्स लिखेंगे ढेर सारे, कि किस तरीके से किस पॉइंट के अंतर्गत आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं। और इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो है कि अच्छा जो है कि प्रेजेंटेशन माना जाएगा, और नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कम चीजें लिखी भी रहेंगी, ऑथेंटिक लिखी रहेंगी,
पॉइंट्स में लिखे रहेंगे तो वो सारी चीजें जो है कि अच्छे से आप नंबर पा पाएंगे, ठीक है। और आप Yes, sir. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि आप एग्जांपल्स को भी यूज कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल को भी यूज कीजिएगा, है ना। Yes, sir. क्योंकि एग्जाम्पल के बिना जो है कि आपका आंसर जो है अधूरा माना जाएगा, है। और एग्जाम्पल भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि जो है कि गांव घर का नहीं होना चाहिए, कि आप देश स्तर का, जैसे कि अगर आपको जो है कि किसी बिजनेस के बारे में बताना है तो आप इंडस्ट्रियल एरियाज के जो है कि जैसे कि आपका टाटा का ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे हैं, टाटा है, बिरला है, ठीक है। और फिर और थोड़ा सा दिक्कत होती है बोलने में। और एक चीज और, मतलब कि मुकेश अंबानी है, तो ये सारी चीजों के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन कीजिएगा तो उनके जो है कि फाउंडर के नाम न लिखिएगा या फिर उनके शेयर होल्डर्स के नाम न लिखिएगा, उस कंपनी के बारे में प्रॉपर आप जानकारी दीजिएगा। क्योंकि आप कहेंगे कि अगर जो है कि रिलायंस का नाम नहीं लेंगे, आप कहेंगे कि मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी को जानते तो सब है, लेकिन एग्जाम्पल गलत सेट होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर बिजनेसमैन के बारे में बोला जाएगा तो आप उसको आप बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है कि आप देखिएगा। इतनी चीजें बता दी हैं मैंने आपको, किस तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। Yes, sir. हाँ। तो ये इसके बाद जो है कि हम कल आपको पढ़ाएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर अकाउंट्स का जो है कि बेसिक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल आप थोड़ी तैयारी करके आइएगा, थोड़ा बहुत पढ़ करके आइएगा, आसपास की चीजों को देख करके आइएगा, क्योंकि वो सारी चीजें वहीं से हम कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। Yes, sir. हाँ। चलिए फिर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, हाँ, आपसे मिल करके। ओके, बाय, गुड नाइट।